आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.3 के 3 को देखने वाले हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 6 क्वेश्चन जो है उसका हल हम लोग देखेंगे। इसके पूर्व का प्रश्नों का हल है जो हमारे इस चैनल पे डाला गया है, जिसे आप देख करके उन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ए दिया हुआ ए बराबर 2 है, डी 8 है, एस एन दिया हुआ 90, एन और ए एन ज्ञात करना है हमको। तो इस क्वेश्चन का हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे ए डी एस एन दिया हुआ है तो हम लोग एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन बराबर क्या जानते हैं, तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एस एन कितना है 90 है, तो यहाँ पे 90 पुट करेंगे। एन नहीं मालूम है तो n/2। 2a का मान कितना है 2 है, n नहीं मालूम है तो n-1 और d के जगह पे कितना 8 रख देंगे। 2 इधर आपका n के तरफ है भाग में। ठीक है, इसको यदि बराबर किस तरफ लेकर के आएंगे तो गुना में आ जाएगा, यानी 90 गुना 2 हो जाएगा। यदि इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 2 दूनी 4 प्लस 8n माइनस 8, 90 दूनी 180 बराबर n ब्रैकेट के अंदर 8n, 4 में से 8 जाएगा तो -4। 8n का 8n से गुना करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 8n का स्क्वायर, n का 4 से गुना करेंगे -4n, 180 को इधर भेजेंगे तो -180 बराबर 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 इन सभी में हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ 4 भी निकालना चाहे 4 भी निकल जाएगा कॉमन। तो यदि 4 हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचेगा 2n का स्क्वायर माइनस n, 4 से भाग लगाएंगे, 4 चौक 16, 4 पचे 20 बराबर कितना कि 0 यहाँ पे आएगा। यदि 4 को हम बराबर की इस तरफ भेज दें तो 2n का स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0 आ जाएगा। अब इसको यानी इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो रहा है। 2n का स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट यानी बीच वाले पद का हम लोग तोड़ना है। ठीक है, बीच वाला पद तोड़ करके हमको लाना है। तो इसको यदि हम गुणनखंड करेंगे तो a और c का गुना करते हैं तो 45 दूनी 90। 90 को इस प्रकार हमको तोड़ना है कि जोड़ करके या घटा करके बीच वाला टर्म अर्थात 1 आ जाए। तो इसको हम लोग कह सकते हैं 10 9 90। ठीक है, -10 प्लस 9 ये -1 चलाएगा तो इसको लिख देते हैं 2n का स्क्वायर -10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। कॉमन क्या है तो कहेंगे 2n कॉमन है तो यहाँ से n बचेगा तो n-5। इसमें कॉमन क्या है 9 कॉमन निकलेगा तो n-5 बराबर 0। बाहर एक साथ तो बाहर में आपका 2n है, इधर प्लस 9 और जो 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे, n-5 बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं 2n प्लस 9 बराबर 0। तो 2n बराबर -9, n का मान निकालेंगे -9/2 और यहाँ से n-5 बराबर 0। तो n बराबर कितना चलाएगा 5 चलाएगा। तो n का यहाँ 2 मान आ रहा है, एक निगेटिव में आ रहा है, निगेटिव के साथ साथ बटा में है, और एक आपका पूर्ण संख्या आ रहा है n बराबर 5। तो निगेटिव या फिर बटा वाला कभी भी n का मान होगा नहीं, इसलिए n का मान क्या संभव है तो n का मान 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको n ज्ञात हो गया, n किसके बराबर है 5 के बराबर है। उसके बाद पूछ रहा है कि an हमको ज्ञात करना है तो an का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। एक किसके बराबर है a 2 के बराबर। n कितना निकाले अभी 5 - 1 और d का मान कितना है 8 है। 2 + 4 × 8 तो 2 + 8 चौक 32, 32 में 2 को जोड़ेंगे 34। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि n जो है 5 के बराबर है और an जो है an का मान कितना आया 34 आया। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन का हल प्राप्त करेंगे। वीडियो में जहाँ भी दिक्कत हो आप दोबारा देखें या उसे समझने का प्रयास करें। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a दिया हुआ है, a आपका 8 है, an दिया हुआ है 62 है, sn दिया हुआ है 210 है, n और d ज्ञात करना है हमको। तो इस क्वेश्चन का हम लोग हल करते हैं।
an का मतलब हम लोग अंतिम पद कह सकते हैं कि अंतिम पद 62 है, ठीक है। या फिर इसी को tn भी कहते हैं। और sn दिया हो तो sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an भी कह सकते हैं, या फिर इसको tn भी कह सकते हैं। इस फार्मूला के सहायता से भी हम लोग sn ज्ञात करते हैं। sn किसके बराबर है? 210 के बराबर है। n हमको नहीं मालूम है तो n/2, पहला पद मालूम है 8, अंतिम पद कितना है? 62, ठीक है। तो 210 जो हो बराबर है n/2, 62 में 2 जोड़ेंगे 70, यहाँ पे 70 आ जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो 35 बार में, 5 से कैंसिल करेंगे तो 7 बार में, 5 से कैंसिल करेंगे 5 चौक 20, 5 दूनी 10। n का मान निकालेंगे तो 42/7, इसको कैंसिल करेंगे 7 छक 42, n का मान हमको यहाँ पे निकल गया 6। अब इस n के मान को, ठीक है, n निकल गया है, n बराबर कितना प्राप्त हो रहा है? 6 प्राप्त हो रहा है। अब हमको d निकालने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है कि d क्या होगा। तो d निकालने के लिए हम लोग an फार्मूला का यूज करते हैं। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना है? तो 62 के बराबर है। a 8 है, n कितना निकाले? 6 निकाले। n का मान इसमें पुट कर देंगे, n के जगह पे 6 रखेंगे, -1 d। 8 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो 62 - 8, 6 में से 1 जाएगा 5 d, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको कैंसिल करते हैं, घटाते हैं तो 12 में से 8 जाएगा 4, 54 बराबर 5d। d का मान निकालेंगे 54/5, 10.8। तो यहाँ से हमको निकल गया कि n जो है 6 के बराबर है और d का मान जो है 10.8 के बराबर है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि an जो है 4 के बराबर है, ठीक है। d दिया हुआ है, sn दिया हुआ है और हमको n और a का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन का हल करते हैं। सबसे पहले तो an दिया हुआ है, तो an जो है किसके बराबर है? 4 के बराबर है। n का फॉर्मूला क्या जानते हैं? तो a प्लस n-1 इंटू डी जो है किसके बराबर होगा? 4 के बराबर, ठीक है। यहाँ पर a के जगह पे a पुट करेंगे, n हमको नहीं मालूम है तो n-1 और d मालूम है किसके बराबर? 2 के बराबर, ये और ये हो जाएगा बराबर 4। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो a प्लस 2n माइनस 2 बराबर 4, a प्लस 2n माइनस 2 को उधर भेजेंगे तो प्लस 2 यानी 4 और 2 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका। हम लोग इतना मान करके इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसमें ना a दिया हुआ है ना n दिया हुआ है, सिर्फ d का मान दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले टर्म यानी sn से हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो sn बराबर क्या जानते हैं? तो sn बराबर n/2 इंटू, ठीक है ना, a प्लस an। sn के जगह पे -14, ये बराबर होगा n/2, a के जगह पे a रखेंगे, an के जगह पे 4 रखेंगे, 2 को इधर भेजेंगे तो -28 बराबर n इंटू a प्लस 4 चलाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यदि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यदि इसको सॉल्व आगे करते हैं तो -28 बराबर जो होगा an प्लस 4n के बराबर आ जाएगा ये, ठीक है। -28, a का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से। a का मान यदि फर्स्ट से निकालेंगे तो a जो होगा किसके बराबर होगा? 6 - 2n, 6 - 2n गुना n है प्लस 4n, ठीक है। तो -28 बराबर n से गुना करेंगे 6n - 2n का स्क्वायर प्लस 4n, ये -2n स्क्वायर इधर आएगा, प्लस 2n का स्क्वायर हो जाएगा 6 × 4 = 10, तो -10 और -28 बराबर 0। 2 कॉमन निकालते हैं तो n का स्क्वायर -5n -14 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से ये निकल जाएगा। अब इसको हम लोग द्विघात समीकरण पर, ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हम लोग फैक्टर यानी गुणनखंड करके इसका मान निकालेंगे। तो 14 को हम लोग लिख सकते हैं 7 दूनी 14, तो n का स्क्वायर -7n प्लस 2n -14 बराबर 0। n कॉमन निकालेंगे तो n - 7, इसमें 2 कॉमन निकलेगा तो n - 7 बराबर 0। बाहर बाहर एक साथ, और जो 2 बार है उसको 1 बार लिखेंगे। तो यहाँ से n + 2 बराबर 0,
तो n बराबर -2 आ जाएगा। n - 7 बराबर 0, तो n का मान किसके बराबर चलाएगा? 7 के बराबर ये चलाएगा। n का जो मान है 7 के बराबर चलाया। अब हमको निकालना है a, तो a निकालना है तो n के मान को हम लोग फर्स्ट में पुट कर देते हैं। n का मान फर्स्ट में रखने पर a + 2n के जगह पे 7 बराबर 6, तो a बराबर 6 - 14, 6 में से 14 जाएगा तो -8 चलाएगा। तो इस प्रकार हमको इस क्वेश्चन का हल प्राप्त हो गया। तो a जो है किसके बराबर? -8 के बराबर आ रहा है, ठीक है। और n जो है, n का मान कितना? 7 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि n का 2 मान है, एक 7 है और एक -2। तो माइनस में कभी भी यह जो संख्या में नहीं आएगा। जब भी AP का पद होगा 1 2 प्लस में जाएगा, ये माइनस में कभी भी नहीं होगा, इसलिए माइनस वाला नहीं होगा। n का मान 7 होगा और इस n के मान को हम लोग फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से ये आसानी से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत हो आप वीडियो को दोबारा देखें, समझने का उसे प्रयास करें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इसमें a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, s दिया हुआ है और d पूछ रहा है हमसे। इस क्वेश्चन का हम लोग हल करते हैं। तो s दिया हुआ अर्थात Sn दिया हुआ, तो Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। n/2 × 2a + n - 1 × d, ये फार्मूला होता है। Sn के जगह पे 192, n 8 के बराबर है तो 8/2, 2a 3 के बराबर है, n के जगह पे 8 पुट करेंगे तो 8 - 1, और d का मान कितना है? d नहीं है, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार में, ठीक है। तो 192 जो होगा बराबर होगा 4, 3 दूनी 6, 8 में से 1 जाएगा तो 7d। 4 गुना में इधर आएगा भाग में, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 32 4 8 32, यानी 48 जो है बराबर है 6 + 7d। 6 को इधर भेजेंगे तो ये 42 बराबर 7d। तो d का मान निकालेंगे तो 42/7, 7 से कैंसिल करेंगे, कितना बार में? 6 बार में, अर्थात d कितना निकल के चलाया? 6 चलाया। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, d बराबर 6। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन में l दिया हुआ है, l को हम लोग अंतिम पद भी कहते हैं, इसे tn के भी नाम से जानते हैं। s दिया हुआ है, कुल 9 पद है अर्थात n का मान दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि दिया है l, इससे कहिए या फिर इसे tn कहिए, अंतिम पद ये 28 के बराबर है, ठीक है। n कितना है? तो 9 है, और s दिया हुआ अर्थात 9 पद का योगफल ये दिया हुआ 144। क्वेश्चन में पूछ रहा है a बराबर भाट। तो यहाँ पे Sn दिया हुआ है तो Sn का फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। S9 बराबर n/2 × a + tn, या अंतिम पद जो होता है वो लिखते हैं। तो S9 कितना है? तो S9 जो है 144 के बराबर है। n कितना है? तो n क्वेश्चन में 9 के बराबर है, तो 9/2। पहला पद हमको नहीं मालूम है, अंतिम पद दिया हुआ 28 है। 2 इधर भाग में, इधर जाएगा गुना में, तो 144 में 2 का गुना करेंगे 288 बराबर 9a + 28। 9 इधर गुना में, इधर जाएगा भाग में, तो 288/9 बराबर a + 28। 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, तो a + 28 बराबर 32। तो a का मान निकालेंगे तो 32 - 28, 32 में से 28 जाएगा तो 4, और 4 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन में a पूछ रहा है। तो a जो होगा किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर चलाएगा ये। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए, अर्थात जो है यह Sn है। Sn जो क्वेश्चन में दिया हुआ किसके बराबर है? 636 के बराबर है। AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, यानी कितना पद
ठीक है। कितना पद पूछ रहा था, n के बारे में पूछ रहा है कि हमको n निकालना है, n का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन 636 योग है, तो Sn बराबर 636। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि a कितना है, तो a 9 के बराबर है। यहाँ पे पहला पद 9 है। d निकालना है तो d बराबर t2 माइनस t1 जानते हैं, t2 माइनस t1। दूसरा पद 17 है, पहला पद 9 है, 17 में से 9 जाएगा 8। हमको n निकालना है तो n बराबर 8 हो जाएगा यहाँ पर। अब Sn दिया हुआ है तो Sn का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये Sn का फॉर्मूला। ये Sn किसके बराबर है, 636 का। n हमको निकालना है तो n/2। 2a पहला पद कितना है, तो पहला पद 9 के बराबर है। n निकालना है तो n माइनस 1, और d जो है किसके बराबर है, तो 8 के बराबर है। 2 इधर भाग में है, इधर जाएगा गुना में। 6 दूनी 12, 2 हाथ मेरा 1, 3 दूनी 6, 1 7, 6 दूनी 12। यहाँ गुना करेंगे 9 दूनी 18 प्लस 8 में गुना करेंगे 8n माइनस 8, 1272 बराबर n। 18 में से 8 जाएगा तो 10 हो जाएगा। इसको यदि सॉल्व करते हैं तो n में 8 का n का गुना करेंगे तो 8n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 1272 इधर जाएगा तो माइनस 1272 बराबर ये 0 होगा। ठीक है। अब यदि इसमें हम कॉमन निकालना चाहें तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 से सभी टर्म कट रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो 4n का स्क्वायर 5n प्लस 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 छक 12 बराबर 0। तो यहाँ से निकलेगा 4n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ पे इस द्विघात समीकरण को हमको सॉल्व करना है। तो 4n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 जो बराबर है किसके, 0। तो 636 का गुणनखंड करते हैं हम लोग। तो 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, 2 एकम 2 अठी 16, 2 से लगाएंगे 2 एकम 1, 2 एकम 2 बचेगा 11, 2 पचे 10, 2 नमा 18। ठीक है। 3 से कैंसिल करते हैं इसको, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 53। और इधर 4 है तो 4 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 गुना 2। तो इसको इस प्रकार हमको अरेंज करना है, गुणनखंड करना है कि जोड़कर घटाकर 5 आ जाए। तो 2 दूनी 4, इसको गुना करते 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 का 24, 24 दूनी 48, यानी 53 गुना 48 के रूप में टूटेगा। 53 में से 48 जाएगा 5 चलाएगा। इसको तोड़ देते 4n का स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। कॉमन, तो कॉमन कहेंगे n निकलेगा तो 4n प्लस 53, इसमें कॉमन, तो इसमें कॉमन 12 निकलेगा तो माइनस 12 निकलेगा। तो 12 चौक 48, इस 12 से भाग लगाएंगे तो 53 बार में, बाहर बाहर एक साथ तो n माइनस 12, और जो 2 बार है उसको 1 बार लिखेंगे। एक करके हम इसको 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से n बराबर कितना चलाएगा, 12। इसको यदि कंपेयर करते हैं तो 4n बराबर माइनस 53, n का मान निकालेंगे माइनस 53 बटा 4 होगा। यह बटा में कभी भी n का मान संभव नहीं है, यह अमान्य है। तो n का मान कितना चलाएगा, 12 चलाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस एपी के कितने पद लेने चाहिए। तो यहाँ लिख देते अतः n बराबर 12, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है। यहाँ हल करते हैं हम लोग, क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे और साथ में लिखते चलेंगे। तो यहाँ कह सकते हैं कि दिया है, क्या दिया हुआ, किसी एपी का पहला पद 5 है, अर्थात a बराबर 5, अंतिम पद 45 है। अंतिम पद का मतलब tn दिया हुआ है। tn जो है किसके बराबर है, तो 45 के बराबर है। तो tn यहाँ दर्शा देंगे, tn जो है 45 के बराबर है। और योग 400 है, अर्थात Sn जो है किसके बराबर है, 400 के बराबर है। पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या मतलब n बराबर 8, और सार्वंतर क्या होगा, अर्थात d बराबर 8। तो हमको इस क्वेश्चन में n और d हमको निकालना है।
ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, टी एन जो फार्मूला है इस फार्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। तो टी एन बराबर क्या जानते हैं, तो कह सकते हैं कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अंतिम पद या टी एन कितना है, तो 45 के बराबर है। ए दिया हुआ है 5, एन हमको नहीं मालूम है, ना ही डी मालूम है, तो 5 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 40 आ जाएगा। एन माइनस वन इंटू डी बराबर 40, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। अब एस एन का फॉर्मूला यदि यूज करते हैं तो एस एन बराबर क्या जानते हैं, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। एस एन कितना है, 400 है। एन हमको नहीं मालूम है तो n/2, 2a n-1 इंटू डी। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग पहले निकाल लिए हैं, इसका जो मान है किसके बराबर है, तो इसका मान 40 के बराबर, तो इसके जगह पे 40 पुट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट से n-1 इंटू डी 40 के बराबर 40 रख दिए, 2 इधर भाग में, इधर जाएगा गुना में, तो 800 बराबर n से यदि इसको गुना करते हैं हम लोग तो 2an प्लस 40n। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 800 बराबर ए का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए 5 के बराबर है, तो 2 के जगह 2 ए के जगह पे 5 रखेंगे तो 2 पचे 10, तो यानी 10n हो जाएगा प्लस 40n। इसको सॉल्व करेंगे तो 40 और 10 50n, n का मान निकालेंगे तो 800 और बटा में 50, कैंसिल करते हैं इसको, 1 0 से कहेंगे 1 0, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 16 बार में क्या होगा, कट जाएगा। अर्थात n जो है किसके बराबर आ रहा है, 16 के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमको निकालना है d निकालना है, तो d निकालना है तो n के मान को हम लोग समीकरण फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं n का मान फर्स्ट में रखने पर, n का मान फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है 40 बराबर n के जगह पे 16 माइनस 1 डी, 16 में से 1 जाएगा 15, तो 40 बराबर 15d। तो यहाँ से d निकालेंगे तो ये भाग में 5 तिया 15, 5 8 40, अर्थात 8/3 चलाएगा। तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है, तो पदों की संख्या अर्थात n निकालना है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि n जो है 16 के बराबर है और d जो है 8/3 के बराबर है। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि दिया गया है या दिया है, क्या दिया है, पहला पद और अंतिम पद ये किसके बराबर है, 350 के बराबर है। यदि सार्वंतर यानी डी जो है 9 के बराबर है, ठीक है, तो इसमें कितने पद है और इसका योग क्या है, अर्थात n कितना है और Sn बराबर भाट, ये हमको निकालना है। n भी निकालना है इसमें और Sn भी निकालना है। तो यहाँ पे a दिया हुआ है, tn दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n और Sn पूछ रहा है, तो tn का फार्मूला यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्योंकि इसी का एक फार्मूला जानते हैं, ठीक है ना। एपी में एक tn एक Sn, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको tn है तो tn का फार्मूला जो है वो फार्मूला यूज कर देंगे। यदि Sn रहता तो Sn का फार्मूला यूज कर देते, या फिर कभी कोई क्वेश्चन बनाने में दोनों फार्मूला का यूज करना पड़ता हमको। तो यहाँ पे tn दिया हुआ है तो tn का फार्मूला लगाएंगे, तो tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अंतिम पद कितना है, tn कितना है, 350 है, a 17 है, n हमको निकालना है, d दिया हुआ है 9, 17 प्लस में इधर आएगा माइनस में, 350 माइनस 17 बराबर n-1 इंटू 9, 17 घटेगा तो 300 हो जाएगा, ये 300 ये आपका हो जाएगा 33, 9 इधर गुना में, इधर आएगा भाग में, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 तिया 27, 63, 9 सते 63, तो n-1 जो है 37 के बराबर है, तो n का मान निकालेंगे 37 प्लस 1,
यानी n का मान किसके बराबर चलाएगा, 38 के बराबर चलाएगा। n का जो मान होगा 38 होगा। अब n यहाँ से ज्ञात हो गया तो क्वेश्चन पूछ रहा है Sn हमको निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस Tn, ये भी फार्मूला होता है। तो n कितना है, 38 है, तो 38/2। पहला पद 17 है, अंतिम पद Tn 350 के बराबर है। इसको कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे कितना बार में, 19 दूनी 38, तो 19 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे 367, तो 367 में 19 का गुना कर देना है। 9 7 63 के 3 हाथ में रहा 6, 9 6 56 और 6 60 के 0 हाथ में रहा 6, 9 3 27 और 6 33, 7 में गुना करेंगे 7 6 3, जोड़ेंगे 3 7 9 और ये 6, यानी इसका गुना करने पे 6973 चलाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे दोनों जो आंसर पूछ रहा है क्वेश्चन का एक जगह पे दर्शा देंगे। n का मान पूछ रहा है, n कितना होगा, तो 38 के बराबर होगा। पद का योगफल अर्थात Sn कितना होगा, तो 6973, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप रिवीजन कीजिए, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आसान होगा। वीडियो में कहीं भी दिक्कत हो दोबारा देखें और उसे समझने का प्रयास करें।